बेटा देख लेना बहुत ही सोच समझ कर, और कोई ढंग का ही लेकर जाना अपनी बहन के लिए कोई गिफ्ट, क्योंकि राखी है साल में एक बार ही आता है। इकलौती बहन है तुम्हारी, और बहू तुम्हारी भी इकलौती ननद है, इसलिए उसके ससुराल में कुछ बेइज्जती मत करवाना, कुछ अच्छा सा गिफ्ट देना उसकी राखी के लिए। लेकिन माँ जी हम तो हर बार अच्छा ही देते हैं, जितनी हमारी औकात रहेगी हम उतना ही देंगे ना। बस बहू दिखा दिया ना तुमने अपनी औकात, यही तुम्हारी औकात है। खुद के लिए, खुद की बहनों के लिए बड़े पैसे निकलते हैं तुम्हारे पास से, और ननद के नाम पर औकात का रोना रोने लगती हो। तुमसे तो बात ही करना बेकार है। बेटा तू तो समझ, ये तो अभी भाभी है, ये तो अपनी ननद को कुछ भी नहीं देना चाहेगी। उसके मायके लुटाने को कहो तो तिजोरी खाली कर देगी, लेकिन तुम्हारी बहन को तो केवल तुम ही समझो। अब इससे ज्यादा मैं तो तुमको कुछ भी नहीं समझा सकती। देख लिया रोहन जी अपनी माँ की चालाकी, बेटी के लिए कितनी चिंता है। हर बार इतना अच्छा गिफ्ट देने के बाद भी पहले से आकर धमकाती रहती है। मुझे से कहती है वह तुम्हारी इकलौती ननद है, साल में एक ही बार राखी आती है। अगर खुद के लिए कुछ देना होता है तो खुद की ननद को तो इनकी तिजोरी खाली हो जाती है। तो राखी का त्योहार इनकी बेटी के लिए है, वही तो इनकी ननद के लिए भी तो है ना। कल बुआ जी कैसे रो रही थी फोन करके। राधा बात तो तुम सही कह रही हो, बुआ जी का रोना तो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। इतनी सीधी है बेचारी, इतना मानती है सबको, लेकिन माँ को कौन समझाए कि उन्हें ना छोड़े। देखो बुआ जी तो आपके भी है ना, आपसे अपना दुख सुख कहती है ना, माँ की तरह प्यार करती है। कुछ सोच समझ कर ही तो आपको बोली है ना, आप तो माँ जी को समझा ही सकते हो। तो आपकी माँ है, अगर मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा, लेकिन आपके समझाने से शायद वह समझ जाए। जब बुआ जी रो रही थी तब मुझे भी बहुत बुरा लग रहा था। कह रही थी मेरा भाई होके हुए भी मैं उसे कभी राखी बांध ही नहीं पाई, और जब आने के लिए बोलती है तो माँ जी हजार बहाने बनाने लगती है कि पापा जी को कहीं जाना है। मम्मी जी सोचती है कि बुआ जी केवल लालच की वजह से राखी बांधने के लिए बोलती हैं, इसलिए वे पापा जी को बुआ जी के घर नहीं जाने देती। मुझसे तो बुआ जी का रोना बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा था। अरे लालच की उत्सव से थोड़ी ना बहन अपने भाई को राखी बांधती है। मैं माँ को समझाने की कोशिश करूँगा। हाँ, वरना माँ जी को लगेगा कि बुआ जी मुझे भड़का रही है, मुझे बिगाड़ रही है। मेरी शादी हो चुकी है, मैं जानती हूँ कि मायके का दम तक कभी खत्म नहीं होता है। चाहे मायके से प्यार मान सम्मान ना मिले, लेकिन हम लड़कियों का मायके तक बुढ़ापा खत्म नहीं होता है। बुआ जी आप चिंता मत कीजिए, ये माँ जी को समझा लेंगे। बहू भाभी तो हरदम खुद मायके जाती रहती है, लेकिन हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचती, इसलिए तो मैं मायके आना भी धीरे धीरे कम करती जा रही हूँ। बुआ जी आप चिंता मत करिए, इस बार भी पापा जी जरूर आएंगे राखी बंधवाने। आप बस अपने भैया की राखी की तैयारी करिए। नहीं नहीं बहू, तुम भाभी से कुछ भी मत कहना, वरना चिढ़ जाएंगी खामखा, तुम्हारे ऊपर भी और मेरे ऊपर भी। अरे आप टेंशन मत लीजिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी कि माँ जी आपको कुछ कहे। बस आप अपने भाई के लिए राखी की तैयारी करिए, पापा जी इस बार जरूर आएंगे। अच्छा यहाँ पे ये खिचड़ी पक रही है। बहू माँ जी आप ला फोन मुझे तो दे। अरे नहीं नहीं जीजी, बहू को तो कुछ पता ही नहीं है, यह तो बस ऐसे ही बोल देती है। आपके भाई को तो उस दिन कहीं जाना है, उन्होंने मुझसे बोला था कि वे सुबह सुबह ही निकल जाएंगे और आने में रात भी हो सकती है। बहू के झूठे आश्वासन पर मत रहना। बहू अभी मैं जिंदा हूँ, मेरे रहते अपना मालिकाना चलाने की तो कोशिश भी मत करो। मैं पागल नहीं हूँ घर में, मुझे भी सब पता है कि किससे क्या कहना है क्या नहीं कहना है। कि मेरी ननद है मैं समझ लूंगी, तुम अपनी ननद पर ध्यान दो। और वैसे भी बुढ़ापे तक कौन देखता है भाई ननद को, राखी है त्योहार है, अरे ये नए नए बच्चों का होता है।
राखी का त्योहार बुढ़े बुढ़ियों के लिए नहीं होता, साथ साथ कुछ अपने आप में भी बदलाव लाना चाहिए। अब वह 100 साल तक जिएगी तो 100 साल तक कौन जाएगा वहाँ पे राखी बंधवाने। अब वैसे भी मैं भी अपनी बेटी को देखूंगी, जिंदगी भर सिर्फ ननद को देखती चलूंगी। तीज है, त्योहार है, राखी है, हर चीज पर बुलाते रहो, देते चलो। इतनी कमाई नहीं है मेरी। आइंदा से उनका फोन आएगा तो मुझे दे देना। तुम लोगों को बात करने की जरूरत भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? मुझे बुआ जी के लिए अब बुरा भी लग रहा है और माँ जी से डर भी लग रहा है। माँ जी तो सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। अरे बेटा तू बैठा क्यों है? तुझे आज पता नहीं है आज राखी है? जा जल्दी जा, तेरी बहन इंतजार कर रही होगी बिना कुछ खाए पिए। बेटा ये क्या नाटक है? तेरा नाटक अब दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। आ जल्दी, सुबह से कितने फोन आ चुके हैं उसके, और तुमने तो गिफ्ट वैसे मुझे दिखाया ही नहीं जो अपनी बहन के लिए लाए हो। दिखाओ जरा, मैं भी तो देखूं क्या लाए हो। अभी दिखाता हूँ माँ। राधा, कल मैं जो गुड़िया के लिए गिफ्ट लाया था ना, माँ को भी दिखा दो। जरूर कोई तगड़ा गिफ्ट आया होगा। यह लीजिए माँ जी। यह क्या लाया है? माँ इसमें साड़ी है। ये 300-800 की साड़ी तू मेरी बेटी को देखा अपनी राखी पर? तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है? तुझे मैंने समझाया था ना कि उसके ससुराल में कोई ढंग का गिफ्ट लेके जाना। एक ही तो बहन है तुम्हारी और साल में एक बार ही तो आती है राखी। तुम ये लुगड़ी पकड़ाओगे उसको? माँ इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा, मेरे पास और भी खर्च है। बेटा ऐसा कौन सा खर्च बढ़ गया है तुम्हारा कि तुम अपने बहन को इससे अच्छा कोई गिफ्ट नहीं दे सकते? अरे इससे अच्छा तो तुम उसे रोकड़ा ही दे देते। माँ जी आपने ही तो कहा था ना कि हम अपने ननद के चक्कर में अपनी बेटी को अनदेखा नहीं कर सकते। तो मेरी भी तो 7 महीने की बेटी है, उसके भविष्य के लिए अगर हम जोड़कर नहीं रखेंगे तो कल को उसकी शादी, भविष्य, दान दहेज की व्यवस्था कैसे करेंगे? आपके सिखाने पर ही तो मुझे समझ में आया है कि बेटी के लिए बचा के रखना बहुत जरूरी है। और वैसे भी हमने ननद का ठेका थोड़ी ना लिया है पूरी जिंदगी के लिए। अगर वह 100 साल तक जिएगी तो 100 साल तक थोड़ी ना हम उन्हें गिफ्ट देते रहेंगे। भाई इतनी औकात नहीं है हमारी। अगर आपकी बेटी को ये साड़ी पसंद है तो ये चले जाएंगे, नहीं है पसंद तो नहीं जाएंगे, बात खत्म। उनको बोल दीजिए राखी भेज देंगी, क्यों रोहन जी? माँ आपकी बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। हमारी भी बेटी है, हम भी अपने बेटी के बारे में सोचेंगे। कब तक अपने बहन के ऊपर पैसे उड़ाते रहेंगे? बहुत हो गई राखी। अच्छा मुझे अब समझ में आ रहा है। मेरी बिल्ली मुझे पे म्याऊं। हेलो माँ, भैया को आने में और कितना समय लगेगा? बेटा अब मैं तुझे कैसे बताऊं यहाँ क्या कहानी चल रही है? क्या हुआ माँ, कुछ तो बोलो। अरे बेटा तू परेशान मत हो, शाम तक तेरा भाई आ ही जाएगा। ऐसा पहली बार हो रहा है माँ कि भाई को आने में इतनी देरी हुई। बेटा मैं समझ गई हूँ तू वहाँ क्यों नहीं जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले जो मैंने तुम्हारी बुआ के लिए बोला था वही बोली तुम दोनों बोल रहे हो ना मेरी बेटी के लिए। बेटा शायद गलती मेरी ही है, क्योंकि तब मैं समझ नहीं पा रही थी, क्योंकि बात मेरी ननद की थी। अब बात मेरी बेटी पर आई है तब जाके मुझे एहसास हो रहा है कि मायका क्या होता है, त्योहार क्या होता है, राखी क्या होती है। देख बेटा तू अपनी बहन के यहाँ चली जा, बड़ी आस लगाए हुए बैठी है, तेरा इंतजार कर रही है, बार बार मुझे फोन कर रही है। और मैं अभी के अभी तेरे पापा को तेरी बुआ के यहाँ भेजती हूँ, वह भी अच्छी महंगी साड़ी देकर। देख मैं तेरे भी सामने निकालती हूँ, मैं अच्छी साड़ी भेजूंगी तुम्हारी बुआ को। मुझे समझ में आ चुका है कि मैं गलत थी। जा बेटा अपनी बहन के यहाँ जा। अब मैं तेरे पापा को भी भेजती हूँ उनकी बहन के घर। अब जाकर माँ जी को समझ में आया है। अच्छा हुआ वक्त रहते उनको समझ में आ गया, क्योंकि मैंने बुआ जी को वादा किया था कि पापा जी राखी पर जरूर आएंगे। अब जाकर मेरा वादा पूरा होगा। अब आखिर मायका तो मायका होता है और मायके का मुंह तो मरते दम तक खत्म ही नहीं होता।